हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी लोकल से लोकल। लोकल से लोकल जीएसटी कैसे काटते हैं जब हम जैसे हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है, हम किसी उत्तर प्रदेश की कंपनी से माल खरीदते हैं और उत्तर प्रदेश की कंपनी से ही माल बेच देते हैं। तो इसमें दो जीएसटी बनती है, एक एसजीएसटी, एक सीजीएसटी। मतलब एसजीएसटी मतलब हमें जो टैक्स देना है राज्य सरकार को देना है और कुछ टैक्स केंद्र सरकार को देना है, जिसे सीजीएसटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार की एंट्री को कैसे करेंगे आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट में हम ओल्ड के करेंगे, यहाँ पे ओल्ड के कर लीजिए। हमारी क्रिएट पे एंटर कर दीजिए। हमारी कंपनी का नाम है श्रीजी इलेक्ट्रॉनिक्स। लोकल में लोकल टू लोकल जीएसटी का मतलब होता है जिस राज्य की कंपनी होती है उसी राज्य में ही वह लेन देन करता है, मतलब खरीदता भी है और बेचता भी है। जैसे हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वेट कीजिए दोस्तों और ये एंटर करिए। ये वाला ऑप्शन है, इसको यस करिए। इस पे हमारी कंपनी की डिटेल है। ठीक है, जीएसटी उत्तर प्रदेश के हैं। जीएसटी नंबर डालना आपको 09AAA, सॉरी पीछे बैक, एंटर, बैक जाइए। 09AAA CB4353E1ZZ, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, इस ऑप्शन को भी यस कीजिए और एंटर। ठीक है, यहाँ आएगा स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, कहाँ HAC डिटेल में। ठीक है दोस्तों, HSN कोड जो होता है 12 नंबर का, मतलब सॉरी 8 नंबर का कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, 8 नंबर का डाल दो, उससे ज़्यादा का डाल दो, मतलब 8 का तो होना ही चाहिए। यहाँ जीएसटी रेट डिटेल में आपको डालना है स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, और टैक्सेबिलिटी टाइप में डालना टैक्सेबल, और परसेंटेज ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम काट रहे हैं 12%। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ए से कर दो सेव। यहाँ एक और बार भी कंट्रोल ए से सेव करना है, ये याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम लेजर बनाएंगे। लेजर किसका बनाना, एक तो हम माल खरीद रहे हैं परचेज का, एक जिससे खरीद रहे हैं उसका, एक जिससे माल बेच रहे हैं मतलब सेल्स का, और जिसको बेच रहे हैं उसका, और एक एसजीएसटी का, एक सीजीएसटी का। ये 6 लेजर बनते हैं लोकल से लोकल जीएसटी बनाने में, मतलब माल खरीदने व बेचने में। तो सबसे पहले क्रिएट में गए, अब लेजर में आ जाओ। अब पहले परचेज का बना लो, परचेज का परचेज अकाउंट में कंट्रोल ए। एक चीज याद रखना दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये वाला, ये जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, ये अवेलेबल होना चाहिए। अगर नॉट अवेलेबल कर दिया है तो आपने जीएसटी नहीं कटेगी। मतलब कब नहीं कटेगी, जब हम माल खरीद रहे हैं। ये याद रखना दोस्तों, कंट्रोल ए से सेव। अब एक बना लो जिससे माल हम खरीद रहे हैं। हम रोहित ट्रेडर्स कंपनी से माल खरीद रहे हैं। ये जिससे माल खरीदते हैं वो किस में जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब ये कहाँ की कंपनी है उसकी डिटेल डालो। लोकल से लोकल कर रहे तो ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, जीएसटी नंबर डालना। एक चीज़ याद रखना, जीएसटी नंबर यही रहेगा उत्तर प्रदेश का CB, बस जो हमारी कंपनी है और जिससे हम माल खरीद रहे हैं उनका जीएसटी कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीएसटी कटेगी नहीं। तो हमारी कंपनी में था 4353, यहाँ डालेंगे 5343, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, E1ZZ। ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमारी कंपनी और जिससे माल खरीद रहे हैं या जिससे हम बेच रहे हैं वो कभी सेम नहीं होना चाहिए। कंट्रोल ए से सेव कर दो। ठीक है, सेव हो। अब बना लो सेल का सेल अकाउंट में जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेल अकाउंट में कंट्रोल ए से। ये भी याद रखना, जीएसटी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीएसटी कटेगी नहीं बेचते समय। ठीक है दोस्तों, एक ऊपर छोटी सी मिस्टेक हुई है नाम में, यहाँ सेल कर दीजिए दोस्तों, कंट्रोल ए से सेव। अब जिसको बेच रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए। हम अमन ट्रेडर्स कंपनी को बेच रहे हैं माल। ठीक है, यहाँ सन्ड्री डेप्टर्स में आएगा जिसको माल बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें डिटेल डाल दीजिए किस राज्य के, उत्तर प्रदेश की रहे, क्योंकि हम लोकल से माल खरीद रहे हैं, लोकल में ही बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर वही डालना 09AAA CB। अब देखो जो हमारी कंपनी था उसका 43 था,
और यहाँ डालेंगे 53। आप सोच रहे होंगे ये तो जीएसटी नंबर उसका है, मतलब जिससे हम माल खरीद रहे हैं। देखो इसमें डाल सकते हो, बस आपको ये याद रखना हमारी जो कंपनी है और जिससे माल खरीदे उसका जीएसटी नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बेर को जिससे खरीद रहे हैं और जिससे बेच रहे हैं उनका थोड़ा बहुत सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी कंपनी और जिससे खरीद रहे हैं और जिससे बेच रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए, ये याद रखना आपको बस। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। अब आ जाओ बाहर। अब हम अभी लेजर दोनों का और रह गया, एक बच गया एसजीएसटी का, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा जीएसटी। अब देखो ये पूछा टेस्ट टाइम में क्या आना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं एसजीएसटी का बनाया था, एसजीएसटी। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि जीएसटी जो परसेंटेज देनी थी हमने वो पहले दे ली, यहाँ कुछ नहीं देना। कंट्रोल ए से सेव। अब बनाएंगे एसजीएसटी, यह भी ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी में आएगा जीएसटी, ये आएगा सीजीएसटी। कंट्रोल ए से सेव। अब ये 6 लेजर हमारे बन गए। अब आ जाओ वाउचर में। नहीं, वाउचर से पहले हम ग्रुप बनाएंगे कि कैसा माल खरीद रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीद रहे हैं या फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है हमारी, ठीक है, श्री जी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। कंट्रोल ए से सेव। ठीक है दोस्तों, बाहर आ जाइए। अब कैटेगरी बना लो। हम क्या बना रहे हैं, एचपी के लैपटॉप चाहिए हमें। ठीक है, सैमसंग की हमें वॉशिंग मशीन चाहिए और उषा कंपनी के फैन चाहिए। उषा कंपनी हमें लोकल में बहुत फेमस है जिसमें पंखे ये चीज़ें मिलती हैं। कंट्रोल ए से सेव। अब बना, ये कैटेगरी होगी। अब यूनिट में बना लो पीस, हमें पीस डालना है, पीस। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। अब आप बाहर आ जाइए। अब स्टॉक आइटम बना लीजिए। हमें क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए। ठीक है दोस्तों, लैपटॉप हो गया। अंडर में इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। लैपटॉप क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सामान ही तो है। किस कैटेगरी का चाहिए, एचपी का, डेल का, उसके अनुसार हम कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे। अगर बाई चांस नहीं ये कैटेगरी ऑप्शन नहीं आता है तो F12 कर देंगे। और देखो ये वाला ऑप्शन यस करना हमें, ये स्टॉक, ये यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम अगर नहीं आए तो। अभी ये है यस है तो इसलिए आ रहा है। कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, कैटेगरी अगर यहाँ बनानी है तो क्रिएट में जाकर और बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये एचपी का है, ये पीसी से। कंट्रोल ए से सेव। ओल्ड सी से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे हमें ओल्ड सी से ये बनाना हो। ठीक है, मतलब अंडर बनाना हो, कैटेगरी बनाना हो, यूनिट बनाना हो, तो इनके बॉक्स पे ही आके आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम क्या बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक है वॉशिंग मशीन, कैटेगरी में है सैमसंग की है, पीसी। कंट्रोल ए से सेव। वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है, पेचअप से देख लो सही है स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। देखो मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं, आप सुधार सकते हो पेचअप करके पीछे जाकर, फिर कंट्रोल ए से सेव कर लो। वॉशिंग, देखो गलतियां होंगे, फिर आप उसे सुधारना सीखोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सी कंपनियों में बताते नहीं हैं ये गलतियां हो गई हैं, फिर आदमी एक दूसरे का मुंह देखता है। ठीक है ना, कंट्रोल ए से सेव। अभी स्टॉक आइटम हमें एक उषा का पंखा भी बनाना है, फैन, FAN फैन। आ जाए इलेक्ट्रॉनिक, ये आ जाएगा तुम्हारा कैटेगरी में उषा, और ये आ जाए पीसीस। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया स्टॉक, सारी चीज़ें वाउचर में आएंगे। अब वाउचर में आने से पहले कुछ चीज़ें हम डिटेल देख सकते हैं, जैसे हमारा कोई लेजर गलत हो गया, लेजर बनाने में कोई गलती होगी, उसे कैसे सुधारेंगे। देखो ऑल्टर में जाओ, ये वाला, और लेजर में जाओ, और ये वाला जैसे अमन ट्रेडर्स में कोई गलती होगी यहाँ सुधार दो, और फिर कंट्रोल ए से सेव कर दो, यहाँ गलती सुधर जाएगी। या डिलीट करना, मतलब ये लेजर हमारा गलत बना रोहित ट्रेडर्स का, तो Alt D से डिलीट कर दो और फिर यहाँ Alt C करके बना दो। ठीक है ना, लेजर। इस प्रकार हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान रहे हैं दोस्तों। और आ जाओ वाउचर में। वाउचर में क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले माल खरीद रहे हैं तो F9 करेंगे। ये सप्लाई नंबर डाल दो, 8 नंबर का कुछ भी। ठीक है दोस्तों, किससे खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं रोहित ट्रेडर। जैसे हम लेजर नहीं बनाए बाई चांस हमने, तो यहाँ पे भी हम जाके देखो पार्टी नेम है और यहाँ क्रिएट वाला ऑप्शन है, इस पर कर दो।
या ओल्ड सी कर दो, तो हम जिससे माल खरीद रहे हैं उसका लेजर भी डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, ऐसा कंट्रोल ए से सेव। अगर परचेज का लेजर नहीं बना, डायरेक्ट बनाना, तो यहाँ इस वाले बॉक्स पे आके ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इस पर ओल्ड सी कर दो या क्रिएट का ऑप्शन कर दो। इस प्रकार देखो यहाँ लेजर बना सकते हैं, पर हमारे पास परचेज का बना हुआ है तो हम परचेज का इस प्रकार कर देंगे। अब स्पेस का बटन दबाओ, अब डाल दो फैन। फैन कितने चाहिए हमें? 10 चाहिए। एक फैन की कीमत 1000। ठीक है, स्पेस का बटन दबाओ। लैपटॉप कितने चाहिए थे भैया? 10 ही लैपटॉप चाहिए। ठीक है, एक लैपटॉप की कीमत कितनी है भैया? 30,000 है। कंट्रोल कंट्रोल। और वॉशिंग मशीन, हमने वॉशिंग मशीन 1000 का पंखा, वॉशिंग मशीन आ गई हमारी 20,000 की। 10 पीस डाल लो पहले दोस्तों, एक पीस 20,000 का। स्पेस का बटन दबाओ। अब देखो SGST CGST काटेंगे ये। 1 मिनट दोस्तों, एंड ऑफ लिस्ट कर लो एक बार को। अब स्पेस का बटन अब दबाओ, SGST काट दो। स्पेस का बटन दबाओ, नहीं सॉरी, अब एंटर कर दो। अब स्पेस का बटन दबाओ, अब SGST काट दो। ठीक है, ये 30,600 रुपये SGST CGST 30,600 रुपये अलग अलग कट गई। कंट्रोल इसे कर दो सेव। अब हमने माल तो खरीद लिया, अब माल बेचना भी तो है, तो F9 कर लो, ओ सॉरी F8 कर लो। अब किसको बेच रहे हैं? अमन ट्रेडर्स को कर रहे हैं। बाई चांस हमने नहीं बनाया जिसको माल बेचे, तो यहीं पे पार्टी एस नेम पे, इस पर क्रिएट पे जाके हम डायरेक्ट ओल्ड सी कर दो, या क्रिएट पे जाके लेजर बना सकते हैं इसे, जिससे हम माल खरीद रहे हैं। देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है लेजर क्रिएशन, यहाँ बना सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा हमने पहले ही बना दिया, तो अमन ट्रेडर सेलेक्ट कर दो, ये एंटर कर दो। ये बाकी डिटेल तो हम कंपनी में जैसे हम काम करेंगे वैसे, मतलब हमें पता होंगी तभी डिटेल डाल देंगे। ठीक है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है अभी इस समय। स्पेस का बटन दबाओ। फैन है, अब जैसे हमने 10 फैन लिए तो हमने 8 फैन बेच दिए, 2 फैन हमारे पास बचे, वो कहाँ देखेंगे? स्टॉक समरी में, वो बाद में बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। अब एक फैन हमने 1000 का लिया था, हम फैन बेच रहे हैं 1500 का फैन। स्पेस। लैपटॉप 30,000 का लिया था और हमने बेच दिए सारे लैपटॉप। एक लैपटॉप 32,000 में बेटा, 10 लैपटॉप हो गए 3,20,000। स्पेस का बटन था वो। और वॉशिंग मशीन भी हमने 10 की 10 बेच दी, बस 2 फैन नहीं बेचे, वो छोड़ दे, वो दिखाएंगे कैसे कहाँ दिखते हैं बचे हुए। ठीक है, अब ये वॉशिंग मशीन हमने बेच दी 22,000 की, 20,000 की ली थी ना, एक 10 ये होगी 2,20,000 की। अब स्पेस का बटन दबाओ, SGST काटो, ये होगी, ओहो एंटर, फिर स्पेस का बटन दबाओ, SGST CGST भी कट गई। अब कंट्रोल से सेव कर दो। अब देखो SGST CGST का अंतर आ जाए जब खरीदते समय और बेचते समय। जब हम खरीद रहे, जैसे सपोज करो हमने खरीदते समय हमारी CGST SGST मिला के 100 रुपये हो गए, 50 उसके 50 उसके 100 हो गए। बेचते समय हमारे हो गए कितने? 75 और 75 150 हो गए। तो हमने 100 की खरीदी, 150 की बेच दी। तो सरकार क्या करती है कि उसे मिक्स करके, मतलब एक माइनस करती है। ठीक है, माइनस करके तुम्हें अब हमें कितनी पे करनी होगी? 50 पे करनी होगी। नहीं तो हम खरीद रहे तब भी GST दे रहे, और जब बेच रहे तब भी GST दे रहे, तो हम तो बहुत लॉस में आ जाएंगे। तो सरकार ने एक व्यवस्था करी है कि इनका अंतर हमें देना है। तो अब देखो इनका अंतर कैसे, डायरेक्ट कहाँ डायरेक्ट देखना है तो बैलेंस शीट में देख लो, और Alt F1 कर दो। अब देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ रहा होगा, ये रही 2520 और 2520। और शुरू में SGST खरीदते समय कितनी सारी थी? 30 पता 36,000 समथिंग कुछ आ रही थी, मतलब ज़्यादा आ रही थी ना खरीदते समय, तुमने देखी होगी, पीछे आप देख सकते हो जाके। ठीक है, और बेचते समय भी बहुत थी, पर अब इन दोनों का अंतर करके दे दिया, ये 2520 और 2520 है कि ना। इनका अंतर आता है खरीदते समय और बेचते समय, उन दोनों की GST का अंतर, जो बचती है उसे पे करते हैं। तो वाउचर में आ जाओ, वाउचर या डायरेक्ट V कर दो या वाउचर में आ जाओ। अब F5 कर दो, क्योंकि GST हम पे कर रहे हैं, पेमेंट हो रही है हमारे थ्रू। कंट्रोल F कर दो, स्टेट पेमेंट एंटर कर दो, GST कर दो,
एंटर कर दो। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर दो या एंटर कर दो। ठीक है, डेबिट में होएगी SGST कितनी है 2520। ठीक है, एंटर। फिर ये भी डेबिट में ही होएगी SGST 2520, ये भी 2520 ही होएगी। ठीक है दोस्तों, और क्रेडिट में होगा कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है टैक्स के रूप में कुछ। ठीक है, कंट्रोल ए से कर दो, 5040 की हमने पे कर दी। CGST SGST दोनों मिला गया। ठीक है, बाहर आ जाओ। अब देखो बैलेंस शीट में, देखो दोस्तों बैलेंस शीट में हमारा खाली दिखाएगा, तो Alt F1 कर लो आप, Alt F1 कर लो। ठीक है, अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देख लो, देखो खाली पड़ा है, इसका मतलब हमारी GST पे होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों।